और आपका स्वागत है नॉलेज यूनिवर्स 1 में। जैसा कि दोस्तों हम लोग अपने वीडियो में मैथ की सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में लगभग 5 या 6 वीडियो में ला चुका हूं, चाहे वो स्थानीय मान हो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो या शेषफल थ्योरम्स हो, और अभी लास्ट में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स इकाई के अंक को भी निकालने को बताई थी। तो आज के वीडियो में हम लोग कोई शॉर्ट ट्रिक्स या ऐसे सवालों की बात नहीं करेंगे, कोई विशेष पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं करेंगे। हम लोग आज वो सवाल करने की कोशिश करेंगे जो प्रायः एग्जामों में आते रहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत है, हर बार उसी रूप में आते हैं, बस मान बदल जाते हैं लेकिन तरीका और मेथड वही होता है उन सवालों का करने का, और एक प्रकार सेम से आते हैं। तो और इस टॉपिक में मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आज के वीडियो में मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगवाऊंगा। जो भी सवाल होंगे बाकायदा पूरा मेथड से लगाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रहने वाली नहीं है। आप एग्जाम तक अगर 20 या 25 याद करके जाएंगे तो आपको मुश्किल से 1 या 2 रहेंगी, बाकी के दिमाग से हट जाती हैं। करते टाइम तो लगता है जैसे कि नहीं हम लोग बहुविकल्पी तैयार करते हैं ना, मल्टीपल चॉइस, तो वो भी इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि बाकायदा पूरा मेथड से पढ़ें, चाहे वो मैथ हो या ज्योग्राफी या साइंस हो। आप ना उसका पूरा वीडियो देखें, पूरा डिटेल से पढ़ें। बहुविकल्पी वगैरह या शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आती है कभी भी, ये मेरा अनुभव है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नंबर सिस्टम। पहला सवाल आपके सामने दोस्तों कि यदि किसी संख्या के, देखिए सवाल पढ़ूंगा और सवाल बिल्कुल जो प्रश्न कहेगा वैसा ही लगाऊंगा, देखिए कितने आराम से आता है। संख्या के 2/3 भाग के 3/4 भाग। देखिए एक चीज समझ लिए, जब भी कभी लिख के आए कि किसी संख्या का 2/5, संख्या का मतलब किसी संख्या का, तो ये जो का शब्द होता है ना, का के 3/5 जैसे लिख दिया मैंने, इसका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिए, है ना। जब भी ऑफ या रिलेशन की बात होती है, जब आप लोग बॉडमास का नियम पढ़ेंगे सरलीकरण में, ब्रैकेट ऑफ, तो ऑफ का मतलब ये काकी के होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीपल से पहले हम लोग तोड़ते हैं दोस्तों। एक मिनट डस्टर ले रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि का या की लगा हो तो वहां पर आपका मल्टीपल होता है, वहां गुणा होता है, इस चीज को याद रखना। अब चलिए सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है सवाल, कि संख्या है कोई भी, उसके 2/3 भाग का 3/4 भाग, 2/3 का भी 3/4 किया हमने, कितना उसका 30%, उसका भी 30% कितना है, 90 है। तो संख्या क्या है, और 2 क्वेश्चन इसमें पूछे, और उसका 40% क्या है। तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे और जब संख्या फाइंड कर लेंगे तो उसका 40% भी निकाल लेंगे। तो आप लोग ये मान लीजिए कि माना, मैथ में हमेशा माना होता है, माना संख्या x है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x, p, b, y, a, b, जो भी अच्छा लगे। अब हमने एक संख्या x मान ली। अब देखिए बिल्कुल जो सवाल पढ़ूंगा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, बिल्कुल उसी हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। प्रश्नानुसार आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे समझ जाइए। अभी कोई जल्दी ऐसा टाइम नहीं निकला जा रहा है कि हम तैयारी नहीं कर सकते, हमारे पास अभी कोई भी वैकेंसी आने के लिए पर्याप्त 1-2 महीने हैं, ठीक है। किसी संख्या का 2/3 करेंगे पहले, तो संख्या जब आपकी x है तो इसका 2/3 किया का, फिर उसका 3/4 यानी इसका भी 3/4 का 30%। किसी भी संख्या का परसेंट निकालते हैं तो बटे में 100 कर देते हैं, ये लिख लिया ना। संख्या के 2/3 का 3/4 का 30% कितना है, 90 है। अब देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। 3 से ये 3 कट गई, 2 से 2 दूनी 4, 2 से ये 30 गया 15, ठीक है। अगर 5 से काटना चाहिए तो और काट लीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। तो ऊपर कितना बचा आपका, 3x/20 = 90, ठीक है। 3x/20 = 90। अब आप लोग और थोड़ा सॉल्व कर देते, एक मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम लोग, तो 3x × 1, 3x आ गया आपका, बराबर ये हो गया आपका 20 × 90। x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 × 90, और ये 3 आ गया, नीचे डिवाइड हो जाता है। कोई भी चीज अगर पश्चांतर नियम में गुणा में लिखी होती है तो जब हम उसकी साइड, चाहे वो LHS से RHS की तरफ जाए या RHS से LHS से, हम लोग डिवाइड में ले जाते हैं। 3 आया नीचे, 3 से काटा, 30 दिया 90, और 30 × 20 किया कितना है आपका, 3 दूनी 6, 600। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से मैं संख्या x का मान यहाँ पे मिल गया। चलिए मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, आपकी x यानी संख्या कितनी आ गई, 600, यानी कि आपका पहला उत्तर आ गया, ठीक।
अब उसने क्या किया, उसका 40% किया है तो 9, इसका 40%, तो 600 गुणे 40 और परसेंट का हटाने के लिए 100 का भाग, तो 100 से ये दोनों बिंदी कट गई, 6 चौको 24, 240। तो दोनों ही आंसर आ गए आपके। मेरे ऐसे कोई भी भाई बहन जिसे ये चीज़ समझ में ना आई हो, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे से समझाने की। देखिए बिल्कुल सिंपल था, कोई भी संख्या थी, मान ली x, क्या कहा उसने, उसके 2/3 का 3/4 का 30% 90 है बस। तो जो सवाल ने कहा हमने वही कर दिया, कुछ अपनी तरफ से तो किया नहीं, ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक्स है। यहाँ पे काट लिया, x की फाइंड कर ली वैल्यू 600, और जब 600 आया तो उसका 40% निकाल के भी 240। तो इस तरीके से आपका ये पहला सवाल हुआ। चलिए देखते हैं दूसरे। मैं हर सवाल को अलग टाइप का लगवाऊंगा आज। टॉप 10 मैंने अगर थंबनेल देखेंगे उसमें टॉप 10 है, तो इसका मतलब मैं 10 सवाल लगाऊंगा। 10 से जो 10 सवाल होंगे वो सब अलग प्रकार के होंगे, लेकिन वो सभी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी किताब में देख लेना या किसी भी एग्जाम में देख लेना, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे। एक मेरा आप लोग टिप से आना हो, याद रखना कि अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अच्छे पढ़ेंगे। दो संख्याओं के, यानी संख्या आपके पास दो हैं, ठीक है, उनके वर्गों का योगफल 2125 है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले जब दो संख्या है तो मान लीजिए कि माना एक संख्या आपकी x है तथा दूसरी संख्या y है। ये हमने दो संख्या मान ली गई, x एक y। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि उनके वर्गों का योगफल, अगर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चलें तो इनके वर्ग यानी x² प्लस योगफल है ना y² कितना है 2125। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। देखिए इक्वेशन से थोड़ा क्लियर हो जाता है। अब तथा अब नई लाइन पढ़ते हैं, उनके अंतर का वर्ग, लाइन ध्यान सुनना, वर्गों का अंतर नहीं है, उनके अंतर का वर्ग है। यानी अगर सेकंड कंडीशन से चले हम लोग तो x और y ये उनका अंतर हुआ और इसका वर्ग कितना है 25 है। ये दूसरी कंडीशन है दोस्तों। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। गुणनफल अगर x और y संख्या है तो आपसे x और गुणे y फाइंड करना है, x y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सिंपल सूत्र सबको याद होगा, आप लोग नहीं होता तो मैं लिखवा दूंगा, वो याद कर लीजिए। तो उसमें क्या होता है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 25 कर लेंगे हम लोग। इसको हमने खोल दिया, किस सूत्र से खोल दिया लिख लीजिए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेना। तो इससे हम लोगों ने ये फॉर्मूला खोला। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान आपके पास यहाँ रखा हुआ है, समीकरण नंबर 1 से रखा हुआ है। कितना इजी हो गया, देखिए यहाँ पे उसका मान रख दिया हमने 2125 माइनस 2xy बराबर 25। 2xy को उधर भेज दिए, 25 को इधर कर दीजिए। हमने जो पश्चांतर किया, जानते हैं ना हम लोग पश्चांतर नियम, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, हो सकता है नीचे कवर ना कर पाए कैमरा। तो 2xy बराबर ये 25 इधर आया तो कितना हो गया, इससे खत्म हो गया या हम और अच्छे से लिखे दे रहे सामने से 2125 माइनस 25 2xy इक्वल 25 क्या है 2100 बचा। अब एक्स वाई निकालना है तो ये दो मल्टीपल में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग गया 2 का 2 एकम 2 2 0 2 5 10, ठीक 1050 आया एक्स वाई की वैल्यू। और यही तो हमें निकालना था x इंटू वाई यानी कि संख्या का गुणनफल। देखिए क्या कह रहा था, इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो ये आ गया आंसर, बिल्कुल है जी। देखिए मैंने ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहा हूँ ना ही कोई नई ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे नहीं बताते कई यूट्यूबर ऐसा कर दीजिए भाग दे दीजिए यहाँ से घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमें करना है। दो संख्याएं एक्स वाई, दो संख्याएं, इनके वर्गों का योग तो वर्ग का योग लिख लिया, उनके अंतर का वर्ग ये लिख दिया, फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ से उठा के वैल्यू रख दी, आ गया, बिल्कुल सिंपल। चलिए देखते हैं इसी तरीके का तीसरा सवाल। आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से नहीं आ रहा है मैं 1 मिनट के लिए रुका रहूंगा, आप लोग स्क्रीन पे से अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स कर दें, मैं क्वेश्चन को दोबारा लगवा दूंगा। चलिए दोस्तों, सामने प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और हर बार मैं यही कहूंगा कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कि 5 कितनी 5 लगातार विषम संख्याएं, नोट करना है ये संख्याएं विषम हैं सब, का योगफल 385 है।
सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी विषम संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए कितना सिंपल सवाल है, देखेंगे हम लोग। सॉरी, बहुत इसका लीक हो गया इसका इंक, 1 मिनट के लिए। देखिए हम लोगों ने माना कि पहली विषम मान ली हमने, पहली विषम संख्या x है। क्या है? x। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान दें कि जब भी कोई विषम संख्या जैसे 1 है, फिर उसके बाद 3 होगी क्योंकि 2 सम होती है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, इनके बीच में 2 का गैप है क्योंकि इसके बीच में एक सम आती है तब दूसरी संख्या ये आती है। तो जब भी हम लोग लगातार विषम संख्या मानेंगे, अगर हमने यहाँ x मान ली तो अगली विषम संख्या हमारी x+2 होगी। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ विषम या क्रमागत अगर लिखा होता तो उसका हिंदी में आता था क्रम से आगत, तो उसमें फिर हम लोग अगली संख्या तुरंत वाली होती तो x+1 होगी, फिर अगली x+2 होगी, तो वहाँ 1 का गैप होता है क्रमागत में। ठीक है, और विषम में हम लोग 2 का गैप करेंगे, ऐसे सम में भी हम लोग 2 का गैप करते हैं। तो पहली अगर विषम संख्या x है तो दूसरी आपकी क्या होगी? x+2, तीसरी आपकी x+4, 2 का गैप हो रहा है, चौथी आपकी क्या होगी? x+6, और पांचवी होगी आपकी 2 करते हुए x+8। समझ में आया? ये 2 का हमने अंतर किया। अब सवाल पढ़ेंगे कि इनका सभी का योगफल, यानी कि अगर हम x धन x+2 धन x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 कर दें तो इनका टोटल कितना हो रहा? 385 अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन के अनुसार आपके। देखिए 5 बार x है, 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे कितना हुआ? 5x प्लस न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ेंगे 2 4 6 6 12 8 20 बराबर 385। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू किधर ले जाएंगे? कांस्टेंट वैल्यू को। 5x बराबर 385 और 20 इधर प्लस का, इधर आया माइनस का हो गया। 5x बराबर 365, इधर आगे लगाए दे रहा हूं। अब x में ये मल्टीपल में 5 लिखा है, गुणांक इसका है, नीचे लाएगा भाग लग जाएगा। x बराबर 365/5, 5 का भाग दे देंगे, 5 7 35 और 5 3 15। तो आपकी विषम संख्या x कितनी आ गई? अब यहाँ पे मैं लगाई दे रहा हूँ कि अगर x आपकी पहली में लगी 73, तो नेक्स्ट आपकी कितनी होगी? x+2 थी 75, फिर उसकी जो सेकंड थी दूसरी नंबर की, फिर तीसरी क्या थी आपकी? 77, 79 और 81। ये लाइन से आपकी पांचों आपको संख्याएं मिल गई। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी कौन सी? तो सबसे छोटी आपकी 73 है और सबसे बड़ी 81 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 73 और 81। समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूं। कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, जो सवाल बोल रहा है मैं वही कर रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक, और लगता है कि आप लोग इसको समझ लेंगे। विषम संख्या मान ली थी x, तो 2 का गैप करके हमने पांचों विषम संख्याओं को मान लिया और इसके बाद बाकायदा सॉल्व कर दिया, यहां से अपनी विषम संख्याएं ज्ञात कर ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा अलग होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा। तो इस सवाल को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या। देखिए अभी जो सवाल 3 हमने लगाए उनसे इतना मतलब नहीं है, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना, और ये नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ये मानिए कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक, यानी अगर कोई संख्या है, सपोज करिए मान लें मैंने 46 लिखा है, यानी दहाई का अंक ये वाले अंक की बात कर रहा हूँ, अपने इकाई के अंक यानी इसका क्या है? 3 गुना है। इस चीज पे याद रखना, 3 गुना है। ठीक, यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए, अगर हम उस संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। सपोज मैंने कोई भी संख्या लिखी थी, सपोज करिए मैंने 46 लिखी थी और जब मैंने उससे 36 घटाया तो इसके अंक आपस में बदलकर ऐसे 64 हो गए। ये तो असंभव है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि 6 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक आ गया, दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक आ गया। तो देखिए फिर क्या निकालना है? तो मूल संख्या था, अर्थात वो संख्या थी क्या। तो दोस्तों ऐसे सवालों को देखिए कितने अच्छे से करेंगे हम लोग। पहले ऐसे में हम लोग संख्या के दहाई और इकाई के अंकों को मानते हैं, सपोज करते हैं। चलिए माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। ठीक, तो दोस्तों मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो देखी हो पहली वाली, तो मैंने उसमें बताया जब संख्या हम लोग इकाई और दहाई के अंकों को लेते हैं तो संख्या हमारी क्या बनती है? 10
x धन बाई, यानी इकाई का अंक धन दहाई के अंक में उसका जो मल्टीपल होता है 10 उसका गुणा करते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको और समझा दूं अच्छे से। सपोज करिए ये 46 लिखा था, अगर इसको हम खोलते हैं तो क्या लिखा होता है 40 धन 6, यानी 4 के साथ 10 का गुणा होता है इसके स्थानीय मान का। तो ऐसी ही संख्या हमारी बनती है, ठीक, 10x धन बाई। तो ये संख्या बन गई जब हमारी दाई के अंक का x था और इकाई का अंक बाई था। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो हमारा दाई का अंक है यानी कि हमारा x है वह इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स है इकाई के अंक का, यानी x बराबर 3 बाई। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है आपकी शर्त, कि यदि संख्या से, यानी जो हमारी ये संख्या थी, इस संख्या, अब अंकों से मतलब नहीं है, पूरी संख्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को, कि यदि संख्या 10x बाई है, इससे हम 36 घटा दें तो जो नई संख्या में मिल रही उसमें आपस में अंक पलट गई, यानी कि अब 10x का यहाँ बाई आ गया और बाई की जगह x आ गया। देखिए यहाँ x बाई था, यहाँ बाई और x हो गया, ये मिल गया हमें। तो चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 10x धन बाई, इनको इधर ले आते सभी न्यूमेरिक कॉन्स्ट चर वैल्यू को, और ये 36 उधर पहुंच गया। तो 10x प्लस का या माइनस का x से 9x बचा, यहाँ प्लस की बाई है, माइनस की है तो माइनस की 9 बाई इक्वल 36। चलिए इधर और मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इस चीज़ को ले गया मैं इधर, 9x माइनस 9 बाई इक्वल टू 36 है। 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ या कॉमन लेके भाग दे दूँ, पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन गया आपका x माइनस बाई इक्वल टू 36, ठीक। अब 9 से डिवाइड हो गया x माइनस बाई, और 9 का डिवाइड 9 चौको 36, 4 आ गया। अब एक इक्वेशन ये मिल गई। चाहिए तो अगर आप लोग अर्थ कर सकते हैं तो रेखीय समीकरण से यहाँ समीकरण बना के लगा सकते हैं, लेकिन नहीं आता अगर किसी दोस्तों को तो हम लोग सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ x बराबर क्या है 3 बाई, हमने यहाँ रख दिया x का मान रखने पर, तो x 3 बाई है तो 3 बाई माइनस बाई इक्वल टू 4, 3 बाई से बाई गया 2 बाई इक्वल टू 4, बाई का मान निकल आया आपका 2, निकल आया 2। देखिए जब बाई का मान 2 है तो बाई का मान अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे 3 बाई था, तो आपका x बराबर कितना हो गया 3 गुणा 2, यानी x बराबर 6। और जब x का भी मान आ गया इधर बाई का भी आ गया तो संख्या निकाल लीजिए। संख्या थी आपकी 10x प्लस बाई, तो 10 गुणा 6 धन 2 60 धन 2 बराबर 62। तो आपकी मूल संख्या क्या थी दोस्तों, आंसर क्या निकल के आया 62, यानी कि 62। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सवाल था, कुछ नहीं किया हमने, दाई का अंक मान लिया, इकाई का अंक मान लिया। दाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना था, ठीक, उसे छोड़ दिया। अब संख्या से अगर हमने 36 घटाया तो संख्या पलट गई, इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से बाई का मान आया, बाई का मान उठा के एक में रख दिया, x का मान मिल गया तो संख्या में रख दिया, संख्या मिल गई। तो इस तरीके से इन सवालों को हम लोग करते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छे सवाल ये हैं दोस्तों, ठीक। चलिए अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अच्छे से सवाल को पढ़ लेंगे, क्या कह रहा है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है संख्या की तरह, ठीक है। भिन्न वाले भी बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप लोग देखें टेट के पिछले पेपर को उठा के देखें 2011 से लेके, तो कई बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर, यानी नीचे हर कहाँ होता है आपको पता है, भिन्न कैसे बनते हैं, ऊपर अंश और नीचे हर, अंश से 5 अधिक है, यानी ये हर है अपने अंश से 5 अधिक है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग, माना कोई भी भिन्न है उसका अंश, आपका अंश क्या है x है और हर बाई है, तो आपकी भिन्न क्या बनेगी अगर ये अंश और हर होते x बटे बाई, यही तो होता है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपका जो अंश है वो हर है, सॉरी बाई, अंश से 5 अधिक है, x प्लस 5 यानी बाई की वैल्यू x बराबर 5 है। तो अगर हम लोग यहाँ भिन्न में रखें तो क्या मिल जाएगी आपकी, तो आपकी भिन्न क्या बन गई आपकी x बटे x प्लस 5 बन गई, अगर हमने बाई का मान रख दिया। अगर यहाँ रख दे रहे तो और अच्छी बात है, नहीं बाद में रखते बात एक ही होती है। अब ये क्या कह रहा है, नए क्वेश्चन पढ़े हम लोग, कि यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश में यानी यहाँ ऊपर, तो जो आपकी अब ये भिन्न बन गई जोड़ने का क्या बन गई 8 बटे 7, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, बस सिंपल आवाएंगे तो क्या नहीं रहा, भिन्न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 7 का ऊपर को गया, 7x प्लस 7 7 49 बराबर 8x प्लस 8 पंचे 40। 7x जो छोटा था इसको इधर भेज दिया हमने, क्या हो गया आपका 8x माइनस 7x बराबर,
और 40 को इधर किया 49 माइनस 40, अर्थात कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और जो आपकी कैरेक्टर वैल्यू या जो चर वैल्यू है वो एक तरफ। 8x से 7x गया, क्या हो जाए x बराबर 49 से 40 गया 9, यानी आपको मिल गया x बराबर 9। तो यहाँ मान रखेंगे, y का मान भी मिल जाएगा, क्या है x प्लस 5 था, अर्थात 9 प्लस 5 कितना आ गया 14। अब y भी मिल गई, x भी मिल गई, तो इन्होंने पूछा कि मूल भिन्न क्या थी। मूल भिन्न थी आपकी x बटे y, यही तो थी, यानी x ऊपर 9 बटे 14, ये आपकी हो गई मूल भिन्न। देखिए कितना सिंपल सवाल है, जो सवाल कह रहा है मैं वही करते जा रहा हूँ, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगा रहा हूँ और बिल्कुल इजीली सवाल आपके हल हो रहे हैं और आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। एक बार ऐसे करेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल नया आ गया आपके सामने कि किसी परीक्षा में, कोई एक परीक्षा हो रही थी, वहां एक छात्र को एक संख्या, कोई भी संख्या थी, उसमें 5/13 से गुणा करने को कहा गया कि इस संख्या में 5/13 का गुणा करिए। लेकिन क्या हो गया कि उसने गलती से गुणा ना करके 5/13 से भाग दे दिया, ठीक है। तो अंतर तो हो ही गया कि गुणा करना था, कर दिया भाग। तो जो इस तरह जो गलत और सही उत्तर उसका आया, उनके बीच में 864 का अंतर आ गया। तो वह संख्या क्या थी। ऐसे भी सवाल बहुत आते हैं दोस्तों, चलिए आराम से करेंगे सॉल्व, कोई कठिन नहीं है। आपको केवल आपका बेस क्लियर होना चाहिए और एक ही बेस से चलते चलेंगे। क्या कि मान ली हमने वह संख्या x थी, माना वह संख्या क्या थी x थी, तो उसको जो सही करना था, जो सही उत्तर क्या होता, वो इस संख्या में 5/13 का गुणा करता। क्या करता, गुणा करता। गुणा करता तो आपको क्या मिलता, 5x/13 मिलता। लेकिन उसने कर क्या दिया, जो गलत किया उसने कार्य, वह क्या किया, उसने x में गुणा ना करके 5/13 का भाग दे दिया। भाग का निशान लगा लिया हम लोगों ने। अब हम लोग भाग को क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ गुणा बनाते थे और इसको पलट देते हैं, याद होगा भिन्नों का। तो आपका आ गया 13x/5, यानी आना ये चाहिए था और आ गया आपका 13/5x। तो उन्होंने कहा कि फिर जो गलत एवं सही, यानी गलत एवं सही, गलत पहले आया उसका अंतर, अंतर मतलब घटाना करें, तो जो आपका गलत था 13x/5 और सही 5x/13 का अंतर किया गया, तो उनमें अंतर निकला 864 का। देखिए इक्वेशन बन गई आपकी, और जब इक्वेशन बन जाती है तो फिर सॉल्व हो ही गया। यहाँ पे हर अलग अलग है, इनका हम लोग एलसीएम लेके 13×5 = 65 निकलेगा। यहाँ पर 13 गुणा करेंगे, जिसको ना आता हो मेरे भाई बहनों को, तो वो अगर एलसीएम ना भी ले पाते हो, 2 अंकों की संख्या हो, तो हर समान करने के लिए इस वाले हर का इधर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बिल्कुल जो सबसे सरल तरीका होता है, और इस हर का इधर कर दें ऊपर नीचे, अपने आप हर समान हो जाते हैं। 13×5 = 65 नीचे आ गया और 13×5 = 65 नीचे आ गया। 13×13 = 169, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, -5×5 = 25, x बराबर 864। चलिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, जगह नहीं है वहाँ पर। 169 से 25 गया, कितना आ गया आपका 144, x/65 बराबर 864। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर लें, एक मान के गुणा कर लें, चलिए ठीक है। तो 144 x बराबर 864 × 65, x बराबर 864 × 65/144। इसका आप लोग गुणा कर लीजिए, तो 144 छक्का 864 कट जाएगा, 6 बार जाएगा, आप लोग देख लीजिए आराम से, मुझे दिख रहा है क्योंकि 6 चौको 24, 6 चौको 24 तो 26, 6 कम 6 2 8, और 6 × 65 कर दीजिए। x बराबर 6 × 5 = 30, 6 × 36 3 39, तो वह संख्या आपका ही 390। कितनी आ गई वह संख्या, 390 थी वह संख्या। देखिए कितना इजी हो गया, हमने कुछ नहीं किया, संख्या मान ली, जो सही करना था वो किया, जो गलत हो गया वो निकाल लिया, उन दोनों को अंतर कर दिया और अंतर करके सॉल्व कर लिया, आपका संख्या 390 आ गई। गर्मी बहुत पड़ती है दोस्तों, फैन बंद करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है इस समय, आप गर्मी देख ही रहे कितनी पड़ रही है। तारीख तो आप मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बाद में भी वीडियो देखेंगे। तो 6 जुलाई है, अंदाज़ लगा लीजिए कितनी गर्मी पड़ रही है 6 जुलाई 2021 को, और कमरा पूरा बंद है मेरा। तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अगर मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो, ठीक है, फोर्सली किसी को नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जल्दी से। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 सवालों को लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल थे और दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने ये दोनों सवाल लगवाए हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जब शेषफल थ्योरम्स पढ़ाई थी, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो उनके ये सवाल हैं
लेकिन इंपॉर्टेंट है तो कवर करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 121 से भाग दें अगर हम किसी संख्या में, तो हमारा शेषफल 25 आता है, ठीक है। और यदि उसी संख्या को सेम हम अगर 11 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने इनकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी आपको, अगर याद हो, मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ, वैसे मैं लगवाता नहीं, लेकिन छोटा सवाल है कि ऐसे लिख लीजिए 121 से भाग दिया तब आपको शेषफल 25 मिला, उसके बाद अब आपको देना है 11 से भाग। तो जिस संख्या से हमें भाग देना होता है उस संख्या का जो भी शेषफल आ रहा होता है उसमें हम भाग दे देते हैं। अर्थात अगर हम 11 का भाग 25 में दे दें तो 11 तो नहीं 22, कितना शेषफल मिल रहा 3, तो आपका आंसर आएगा, इसका शेष 3 आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक होती है ये, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जो नई संख्या से हम भाग दे रहे हैं वह पहले वाली संख्या को पूरी तरह काटे, यानी 121 को 11 में 11 121 पूरा काटती है, तो बस उसके शेषफल में हमने भाग दे दिया, जो भी शेष आएगा संख्या वही होगी, शेष वही होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, मैंने इसकी लॉन्ग ट्रिक भी लगवाई है, आप लोग ये ना सोचें कि मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मैंने इसे 3 तरीके से लगवाया है। आप मेरा पीछे जाके वीडियो देखें, 3 मेथड से इसको सॉल्व कराया है, ये शॉर्ट से इसलिए बता दिया। अब ये क्या कह रहा है कि भाजक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भागफल का 2 गुना है, अर्थात जो भी आपका डिवाइजर है वह भागफल का 2 गुना है, यानी 2 गुना भागफल लिख सकते हो आप इसको, ठीक। एवं यह शेषफल का 8 गुना है, यानी यही भाजक शेषफल का 8 गुना है, तो 8 गुना शेष लिख दिया, ठीक। यदि भागफल 32 है, आपको भागफल का मान दे दिया तो ऊपर रख दीजिए, यानी 2 गुणे 32, तो आपका भाजक कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2 गुणा भागफल था 64 मिल गया। अब वो यहाँ रख दीजिए 64 भाजक है 8 गुणा शेषफल, तो ये 8 का इधर भाग लगा तो 8 64, तो शेषफल भी मिल गया आपको 8। अब देखिए आपके पास सब हो गया, जो भी रिमाइंडर थ्योरम में जरूरत होती है, अर्थात ये आपका भाजक हो गया और भागफल आप पे 32 दिया ये सवाल में, और ये हो गया आपका शेष। और जब ये तीनों चीजें मिल गई तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया भाज्य निकालने के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। जाके मेरा वीडियो देखें, मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली इसको समझाया है। भाजक 64 था, शेष भागफल 32 था, धन शेष ये था, ठीक है। आप लोग 64 गुणा 32 कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, तो चौको 8 छक्के 12, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 1 19, 8 2 2 4 9 1 10, 1 और 1 2, 2048 धन 8, कितना आ गया 2056, तो ये आ गया आपका भाज्य। तो इस प्रकार इस सवाल को करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे से दोनों सवाल आप कवर करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से, और दूसरा जो भी सवाल आपका कह रहा है मैंने बस वही लगाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए देखेंगे अपना 9वां और 10वां सवाल। चलिए सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग कि सवाल क्या कह रहा है आपका कि दो संख्याएं तो पहले मान लेते हैं सीधा सीधा हम लोग। माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या आपकी y है, मान लिया, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे कि इनके घनों का योग। देखिए दोस्तों किसी संख्या का घन का मतलब होता है उसका क्यूब, उस पे घात 3। तो ये कह रहा है इन संख्याओं घन करें, अर्थात x पे घात 3 इनका योग, यानी y पे घात 3 कितना आपका 3528। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई आपको। आगे क्या रहा है कि तथा उनके घनों का ही अंतर इतना है, अर्थात x पे घात 3 माइनस y पे घात 3 866 है। तो संख्याओं का क्या अंतर, अर्थात पहले हम दोनों संख्या निकाल लेंगे, उसका बाद उसका अंतर निकाल लेंगे। तो संख्या निकालने के लिए हमें x और y पता लगाना है। तो देखेंगे दोस्तों हमारे पास ये दो इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन जोड़ दें समीकरण 1 और 2 को, तो ये प्लस 1 माइनस कट गई, x क्यूब प्लस x क्यूब 2x क्यूब, इनको जोड़ेंगे 8 6 14, 6 2 8 और 1 9, 8 5 13, 3 और 1 4, 4394 मिल गई। अब x क्यूब 2 का इधर भाग लग गया बटे 2, काट दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, 2197। देखिए कोई भी चीज़ अगर घात है तो हम इधर भी घात उतनी करने करेंगे, यानी 3 घात में से तोड़ेंगे। अगर x क्यूब लिखा है और अगर आप 2197 को फैक्टर करो तो इसे 13 की क्यूब होता है दोस्तों, अर्थात इसके फैक्टर आप करके देख लेना, ये 13 गुणे 13 गुणे 13 होगा, ठीक है। 13 से कटेगा ये 2197, मुझे याद है क्योंकि मैं कई घनों और वर्गों को याद किए हूँ। आप लोग भी इसको कर लें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे पावर बराबर होगी तो x का मान आ गया आपका 13। चलिए जब x का मान मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में
आप जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर इतना था, एक्स का मान रख दीजिए, यानी 13 का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर ये कितना था 3528। ठीक, ये इधर गया वाई क्यूब बराबर 3528 माइनस 2197, इस 13 के क्यूब को तोड़ दिया हमने, यहाँ पे किया वाई क्यूब बराबर, इधर घटाया 8 के साथ गया 1, 12 में 9 गया 3, 4 में गया 3, 1331 आया। और 1331 होता है दोस्तों आपका 11 का क्यूब। ठीक है, करके देख लेना आप लोग। 11 में 11 121, 121 गुणा 11 1331। तो y बराबर मिल गया आपको 11, यानी y बराबर 11 मिल गया और x बराबर 13। तो पूछा संख्याओं का अंतर अर्थात x माइनस वाई, 13 माइनस 11 बराबर 2। तो इस सवाल का आंसर आया आपका 2। संख्या का आंसर कितना है? अंतर 2 है। तो देख लीजिए, इस तरीके से सवाल करते हैं। जो भी सवाल बोल रहा है मैं उसको ही कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक्टिविटी नई नहीं कर रहा हूं। जो भी आपका सवाल कह रहा है मैं वैसे ही लगवाता चला जा रहा हूं और आपका सवाल आ रहा है। चलिए आज लास्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैं हल करके नहीं बताऊंगा, आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें देंगे। चलिए दोस्तों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए और ये आप लोगों को ही हल करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है कि किसी भिन्न के अंश यानी उसका न्यूमरेटर 2 से तथा हर को 3 से बढ़ा दिया जाए। जो भी उसका था उसमें पहले अंश में 2 बढ़ाया और हर में 3 बढ़ा दिया, तो वो भिन्न हमारी 7/9 हो गई। ठीक है, एक कंडीशन ये बन गई। लेकिन अगर अंश और हर में प्रत्येक से एक एक कम कर दिया जाए, नेक्स्ट टाइम उसमें से एक एक कम कर दिया दोनों से, तो भिन्न 4/5 हो गई। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो मूल भिन्न क्या है? तो आप लोगों को भिन्न पता लगाना है, दोनों समीकरण बनाना है। बहुत सरल सवाल है। एक्स बाई भिन्न मान लीजिए, x/y सॉरी। तो और उसके बाद आप लोग अच्छे से करेंगे, इसका मुझे आंसर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखते हैं आप लोगों को इतना आज की वीडियो में क्या सीखने को मिला है। और इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा और कल मैं मिलूँगा आप लोगों को ज्योग्राफी के एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक होगा बांध। भारत के बांध, जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनमें बांध बनाए, डैम्स बनाए जाते हैं, तो मैं उन डैम्स को पढ़ाऊँगा और बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा, जिससे आप उसमें आने वाले कभी कोई क्वेश्चन गलत करेंगे ही नहीं, मेरी गारंटी है। तो देखना ना भूलिएगा वो वीडियो, और मिलते हैं आपको कल। भारत के डैम्स के और कितना क्या खासियत, उनके क्या प्रमुखता है, सब कुछ बताऊंगा। उसके साथ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा उनमें। वीडियो कंप्लीट है उसकी। मिलते हैं आपसे और तब तक के लिए विदा चाहेंगे। सवाल ये करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।